स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज मैं आपको बताऊंगा पशुधन सहायक भर्ती हेतु जो परीक्षा की स्कीम क्या होती है और इसका पाठ्यक्रम क्या होता है। LHA का लाइवस्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक का स्कीम, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या होता है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन जारी हो कभी भी तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। और वेटरनरी से संबंधित और पशुधन सहायक से संबंधित सभी तरह की जानकारी और एजुकेशन आपको वेटरनरी स्टडी यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो पशुधन सहायक भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा की स्कीम क्या है, तो इसमें प्रश्न पत्र, अंक और अधिकतम अंक और समय ये कितना होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पेपर है वो 2 पार्ट में आता है। पार्ट ए में सामान्य का ज्ञान, जनरल नॉलेज आती है, जीके, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल, ये पांचों ही टॉपिक्स राजस्थान सामान्य ज्ञान के आते हैं, जनरल नॉलेज के, और यह टोटल 40 नंबर के होते हैं। और पार्ट बी में वेटरनरी साइंस जो अपनी 200 ही सब्जेक्ट हैं वेटरनरी की, पशुधन सहायक की जो डिप्लोमा में हमने जो 200 ही सब्जेक्ट पढ़ी थी, 10 सब्जेक्ट उनके क्वेश्चन आते हैं जो 80 नंबर के होते हैं। और इन दोनों को मिलाकर अधिकतम अंक 120 नंबर का ये होता है और इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। और प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, वह सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। अर्थात बहुविकल्पी अर्थात ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें अबसद या फिर ABCD ऐसे करके 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सभी प्रश्न जो भी जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न उनके जो अंक है वो समान होते हैं। और परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक अंक 40% है। इसमें अंक कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात आपको इसमें पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। और अगर 40% से कम अगर आपके नंबर है, अंक है, तो आपको नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा। तो यह है अपना परीक्षा, जो परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होती है, उसकी स्कीम। अब बात करते हैं जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सामान्य ज्ञान पार्ट ए में जो सामान्य ज्ञान आती है, जनरल नॉलेज, उसके बारे में। तो इसमें आपके राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत ये टॉपिक आते हैं। और अब इनमें क्या क्या टॉपिक आते हैं और इनमें क्या क्या पूछते हैं, तो राजस्थान के फर्स्ट राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, अर्थात राजस्थान के इतिहास के जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और दूसरा, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता यानी कि जितनी भी पुरानी ऐतिहासिक जो सभ्यता है उनके बारे में पूछा जाता है। और तीसरे नंबर पर राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, अर्थात जितने भी राजस्थान के राजवंश है और उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और अगला, मुगल और राजपूत संबंध, अर्थात जो मुगल शासक थे और राजपूत शासक थे उनके बीच में क्या संबंध थे, तो उनके बारे में पूछा जाता है, अर्थात उनके बारे में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं और जितनी भी स्थापत्य कलाएं हैं उनके प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, जितने भी महत्वपूर्ण किले हैं राजस्थान में, जितने भी महत्वपूर्ण किले हैं, स्मारक है और उनकी जो संरचनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताओं के बारे में पूछा जाता है। जो जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं और जितने भी राजस्थान के लोक और देवी और देवताएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और राजस्थान के प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ एवं हस्तशिल्प, इनके बारे में पूछा जाता है। और राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, इनके बारे में भी पूछा जाता है।
और इसके अलावा मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, इनके बारे में भी अधिकतर पूछा जाता है। और राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, अर्थात जितनी भी अपनी राजस्थान की संस्कृति है, जो भी परंपराएं है, विरासतें हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, जितने भी ऐतिहासिक पुराने पर्यटन स्थल है, उनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं जो प्रथम, सेकंड, द्वितीय, इस प्रकार से किसी भी पद पर रहे हुए हैं, जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा जाता है। उनके नाम के बारे में पूछा जाता है, उनके जन्म दिनांक, उन्होंने क्या काम किया था, इस प्रकार से उन व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है, उनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। और राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, 1857 का जन आंदोलन, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बारे में। और कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जितने भी कृषक यानी कि जितने भी किसानों के हित में और जनजाति के हित में आंदोलन हुए थे, उनके बारे में। और प्रजामंडल के जो आंदोलन हुए थे, उनके बारे में पूछा जाता है। और जो राजस्थान का एकीकरण है, उसके बारे में। और राजस्थान का राजनीतिक, जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में पूछा जाता है। तो ये इसमें 17 टॉपिक है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत में ये 17 टॉपिक है जिनके बारे में जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। और अब इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, जो राजस्थान का भूगोल है, जियोग्राफी, उसके बारे में और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें एक राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, अर्थात ये कितने क्षेत्रफल में बसा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और मुख्य भौतिक विभाग, जितने भी भौतिक विभाग है, जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, तो इसमें राजस्थान के प्रदेश के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा जिला कौन से प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर क्या स्थित है, मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और राजस्थान का आबहवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, इनके बारे में पूछा जाता है। और पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, जितनी भी कृषि होती है, कौन से प्रदेश में कौन सी जलवायु होती है, कब कौन सी जलवायु चलती है, इस प्रकार से। और कितने कौन कौन से प्रमुख फसलें हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पशुधन के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो पशुधन सहायक का ही है। तो इसमें अधिकतर पशुधन सहायक के, अर्थात पशुधन के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। उनकी संख्या कितनी है, कहाँ पर कौन से पशु अधिक पाए जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा, इन सब के बारे में पूछा जाता है। अब पार्ट बी में वेटरनरी साइंस, अर्थात वेटरनरी के जितनी भी सब्जेक्ट है अपने 10 उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें अपनी 10 सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी, वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, वेटरनरी मेडिसन, माइनर वेटरनरी सर्जरी, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल रिप्रोडक्शन एंड और वेटरनरी फार्मेकोलॉजी। इन 10 सब्जेक्ट्स के बारे में 80 क्वेश्चन आते हैं और जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आते हैं। और इन दोनों में से हमें 40% पास होना होता है। तो ये अपना पशुधन सहायक का परीक्षा स्कीम है और इसका सिलेबस ये है। तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें और जब भी अपने एग्ज़ाम हुए या फिर वेटरनरी जो पशुधन सहायक की वैकेंसी निकले तो उसमें अपना भाग ले और अपने जो पाठ्यक्रम के अनुसार अपना जो एग्ज़ाम है वो पूरा क्लियर करें और अभी से अपनी तैयारी चालू रखें। और जिनके पास यह सिलेबस नहीं है, स्कीम पता नहीं है, तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और आप भी इसको ज़रूर देखें। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।